वैसे तो दुनिया में बहुत सारी करेंसीज हैं, लेकिन आइए आज हम जानते हैं यूरो के बारे में कि आखिर कैसे बना यूरो उन तमाम देशों की करेंसी जो एक दूसरे से साइज और इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ही अलग थे, और क्या वजह है यूरो बनाने के पीछे, और यूरो आज की डिजिटल वर्ल्ड में कहां खड़ा है। यूरोप के इकोनॉमिक दास्तान में यूरो एक जॉइंट फोर्स के तौर पर अरूज पर आया, एक करेंसी जिसका मकसद तमाम नेशन को एक आम इकोनॉमिक लेवल पर एकजुट करना था। अटलता और तरक्की की ख्वाहिश से जन्म लेने वाले यूरो की प्रवेश ने यूरोप की दास्तान में एक अहम बाब को तोड़ दिया, जिसने ताउन और आम खुशहाली को नुमाया किया। इस अफसाने के मुख्तलिफ हिस्सों में हीरो बनने के तौर पर यूरो का सफर एक मजबूत मुस्तकबिल की तरफ रहनुमाई है, जिसने मुश्किलातों और रुकावटों को पार करके एक मुनफरद मुस्तकबिल को जाना। यूरो से पहले एक वक्त था जब यूरोप में बहुत सारी मुख्तलिफ करेंसीज थी। हर देश के पास अपनी करेंसी और उसके रूल्स थे, जिससे उनके लिए व्यापार करना और मिलकर काम करना मुश्किल हो गया। जब भी कोई देश दूसरे देश में जाता तो उन्हें अपनी करेंसी बदलनी पड़ती, और कभी कभी पैसों का मोल भी बदल जाता। इससे बहुत सारी उलझन पैदा होती और देशों को एक दूसरे की मदद करना भी मुश्किल बन जाता। तब उन तमाम देशों के लीडर्स ने मिलकर एक मसले का हल निकाला कि क्यों न सबके लिए एक ही करेंसी बनाई जाए, जिससे उनका ट्रेड आसान हो जाए। और इसके लिए उन्होंने सालों जदोजहद और मेहनत की। और इनका नई करेंसी बनाने का मकसद सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को आसान बनाने के बारे में नहीं था, बल्कि तमाम यूरोप के ममालिक को एकजुट करना था। और आखिरकार 1999 में यूरो नाम से एक करेंसी मुतारिफ हुई, मगर ये लोगों के पॉकेट्स में नहीं थी। ये सिर्फ पैसे के मामलात का हिसाब रखने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, और ये बहुत बड़ा मामला था क्योंकि बहुत सारे देश पैसे के ऊपर साथ काम कर रहे थे। और इसमें वो देश भी शामिल हुए जो साइज और इकोनॉमिक ग्रोथ में एक दूसरे से काफी अलग थे, जैसे कि जर्मनी और फ्रांस। ये ऐसा था जैसे कि अलग अलग टीम्स एक काम के लिए इकट्ठा हो गई हो। ये यूरोप के लिए बहुत बड़ा कदम था, जिससे ये जाहिर होता है कि वो तमाम देश मिलकर काम करना चाहते हैं और एक आम मुस्तकबिल चाहते हैं। लेकिन उसके 3 साल बाद यूरो एक पैसा बन गया, जिसे अब आम लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वक्त था जब ग्लोबल करेंसीज की दुनिया में यूरो अपने पहले कदम उठा रहा था, जैसे एक नया पैदा हुआ बच्चा जो विशाल मंजर को एक्सप्लोर कर रहा हो। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। बिल्कुल एक बच्चे की तरह यूरो ने मुश्किलों का सामना किया जब उसने अपने मेंबर स्टेट्स की मुख्तलिफ इकोनॉमिक पॉलिसीज का सफर किया। हर देश अपने इकोनॉमिक अकायद से मजबूती से बंधा हुआ था, जैसे एक सुरक्षा की ढाल की तरह, जिससे यूरो को अपना रास्ता ढूंढना मुश्किल हो गया। मगर मुश्किलात और अनसर्टेनिटी के बावजूद यूरो का सफर आगे बढ़ता रहा, जिसे साबित करना था कि वो अपनी जगह फाइनेंस की दुनिया में बना सकता है। और वो वक्त के साथ अपना रास्ता ढूंढने लगा, यह साबित करते हुए कि मुसीबत का सामना करने के बावजूद इत्तेहाद और तावन को कामयाबी की तरफ ले जा सकता है। मगर फिर यूरोजोन के खतरात लेकर तूफानी बादल जमा होने लगे, और फिर टाइडल वेव्स की तरह फाइनेंशियल क्राइसिस आया। ये एक ऐसी आग की आजमाइश जो यूरो के खत्म होने की अलामत हो सकती थी। मगर इन हालात और फसाद में ही यूरोजोन का असल जज्बा उभरा। एक बार धूल थमी और मुश्किलातों का तूफान खत्म हुआ, तब यूरो मजबूत और ताकतवर निशान के रूप में ऊंचाई की चट्टान पर खड़ा था। इनके इत्तेहाद और अज़म ने तूफान का मुकाबला किया। यूरो का मुश्किल सफर और ये कामयाबी आने वाले नस्लों की तारीख की सुफों में हमेशा गूंजती रहेगी। आज यूरोप के दिल में यूरो बुलंद और मजबूत पहाड़ की तरह खड़ा है, सिर्फ एक करेंसी के तौर पर नहीं, बल्कि एक इत्तेहाद और मजबूती का अलाम बनकर। इसका सफर सदियों के यूरोप का मंजर रहा है, जहां मुख्तलिफ देशों की अलग अलग मईशत और कल्चर थे, लेकिन अब वो ग्लोबल चैलेंज का सामना करते हुए एक साथ मिलकर एक मकसद के साथ आगे बढ़ रही है। यूरो की कामयाबी की कहानी बहुत ही दिलचस्प है, जहाँ मुख्तलिफपन के धागे मजबूती और इत्तेहाद की ताकत से बनते हैं, एक टैप्स्ट्री की तरह जो इत्तेहाद की रूहानियत को अक्स देता है। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो यूरो के बारे में। इसकी हिम्मत भरी शुरुआत से लेकर माली मुसीबतों का सामना करते हुए यूरो ने एक कहानी में माली उम्मीद और इत्तेहाद का अहम किरदार अदा किया है। इसने बहुत मुश्किलों और क्राइसिस का सामना किया है,